नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक पिता और पुत्र ड्राइव करते हुए एक पहाड़ी एरिया से गुजर रहे थे। अचानक मौसम बहुत ख़राब हो गया, तेज आंधी तूफान चलने लगे। इधर उधर से जो छोटे मोटे झाड़ हैं वो भी गिरने लगे टूट करके। पुत्र ने कहा कि पिताजी, क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं? तो पिताजी ने कहा, नहीं, हमें चलते रहना है। और वो चलते रहे, लेकिन आंधी तूफ़ान और भी बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोग रास्ते में रुके हुए थे। बेटे ने फिर कहा कि पिताजी, क्या थोड़ी देर के लिए हम भी रुक जाएं? पिताजी ने कहा, नहीं, हमें चलते रहना है। चलते चलते जब वो और थोड़े आगे निकल गए तो वहाँ तूफ़ान शांत हो गया था। पिता ने कहा कि अब तुम रुक सकते हो। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि पिताजी, जब इतनी तूफ़ान थी तब हम रुके नहीं, अब रुकने से क्या फ़ायदा? पिताजी ने बहुत ही प्यारी सी बात उनसे कही। कहा, बेटा देखो, यदि हम अभी रुके हुए होते वहाँ पे तो तूफ़ान में फंसे हुए होते अन्य लोगों की तरह, लेकिन हम धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहे तो तूफ़ान को हमने पार कर लिया। इसीलिए लाइफ में हमेशा हम चलते रहें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। और जो निरंतर चलता रहता है वही अपनी मंजिल पर सही समय पर पहुंच पाता है, जो चाहे वो अर्जित कर पाता है। तो मतलब बहुत ही सुंदर सी और प्रेरक सी ये बात है कि हमें जीवन में सतत चलते रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते चले मंजिलों की ओर, और कुछ मिले न मिले तजुर्बा तो नया होगा। वास्तव में वर्तमान समय अनसर्टेनिटी का समय है। आज हर इंसान इसी भय व चिंता में है कि कल क्या होगा। ये क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब प्रश्न ही हमारी प्रसन्नता को समाप्त कर रहे हैं, हमारे चलते हुए जीवन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और इनसे मुक्त होने की सहज विधि है कि चिंताओं को छोड़कर श्रेष्ठ व प्रभु चिंतन करें, व्यर्थ को छोड़कर समर्थ कर्म करें। जो बीत गया या जो छूट गया उसके बारे में चिंता नहीं करें, अभी तो जो पाया है, जो आपके साथ है, उसको याद करें और अपने जीवन में प्रगति करते रहें। ओम शांति। तो मित्रों, निरंतर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, कम खाना अच्छा सदा, काया रहे निरोग। कुछ कर लो व्यायाम भी और प्रातः में योग। सुंदर सी बात है मित्रों। यदि हम ये करते हैं तो सदा स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहेंगे तभी तो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। कल भी हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात की थी, और 3 युक्तियां हमें भवानी जी बताने वाली हैं, जिनमें से आज दूसरी बात वो कह रही हैं कि यदि हम व्यायाम करते हैं तो भी जो हाई ब्लड प्रेशर है उससे हमें निजात मिल सकती है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के व्यायाम की बात भवानी जी हमसे कर रही हैं। ओम शांति। पिछली कड़ी में हमने देखा था हाइपरटेंशन के लिए किस तरह का डाइट लेना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो दोनों स्टेप्स जो बाकी रह गए थे। उसमें एक है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये हम सबको पता है। और लोग समझते हैं कि सुबह 1 घंटा वॉकिंग कर लिया और शाम को आधा घंटा वॉकिंग कर लिया, फिर सारा दिन बैठे रहते हैं। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए, वो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सिटिंग इज़ अनदर वे ऑफ स्मोकिंग। मतलब स्मोकिंग से हमारे शरीर में जितने हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो बैठे रहने से भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर घंटे आप ध्यान रखिए, इसको अलार्म सेट कर लीजिए अपने फ़ोन में, और हर घंटे आप उठकर 2 मिनट के लिए
हल्का सा फॉरवर्ड वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग करें, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करें, फिर बैठ जाएं। क्योंकि हम सारा दिन अगर बैठे रहेंगे तो वापस ये बीपी, जितना भी अच्छा डाइट हो आपका लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं है, तो आपका बीपी कभी नॉर्मल होगा नहीं। और वॉकिंग के साथ साथ बीच में कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर लें, यानी कि आप योगा कर लें, हफ्ते में 2 बार आप 3 बार योगा प्रैक्टिस कर लें, 2 से 3 बार आप वॉकिंग कर लें, और कुछ जैसे स्पॉट जॉगिंग है या ब्रिस्क वॉकिंग है, इस तरह की एक्टिविटीज़। और ख़ासकर इस बात का ध्यान रखें कि आप घर के अंदर कोई भी एक्सरसाइज ना करें, बाहर जाकर धूप में एक्सरसाइज करें, क्योंकि सन के नीचे सन बेदिंग करते हुए ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा पसीना आता है जब हम धूप में एक्सरसाइज करते हैं, और जितना ज़्यादा पसीना आएगा मतलब उतना टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर निकलेगा, और इस तरह से धीरे धीरे हम अपनी जो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। अगली कड़ी में जानेंगे मर्दन चिकित्सा है क्या। थैंक यू। ओम शांति। व्यायाम जीवन के लिए नितांत आवश्यक। आजकल की व्यस्त दिनचर्या में शायद हम वक्त नहीं निकाल पाते इसके लिए, लेकिन एक डॉक्टर साहब बहुत प्यारी सी बात कह रहे थे कि यदि आप प्रतिदिन 45 मिनट अपने लिए व्यायाम के लिए, चाहे वो वॉकिंग के रूप में हो या एक्सरसाइज के रूप में हो, नहीं निकालते हैं तो आपके जीवन के 45 मिनट कम हो जाते हैं। विचार करें, गहरी सी बात उन्होंने कही है मित्रों। व्यायाम हमें तंदुरुस्त भी रखेगा, मन को भी स्वस्थ रखेगा, नए नए विचार आएंगे और हम जीवन में जिस चलते रहने की बात कर रहे हैं वो निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन बढ़ते चले आए हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन का एक मूल वाक्य बना लिया है कि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ते ही रहना है पूरी एकाग्रता के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बहुत गहराई से अपने अनुसंधान का कार्य करते आए हैं। आप हैं प्रवीण कुमार जी। आइए उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। आप खैर ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आए हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों से मिले, कैंपसेस देखे, यहाँ के वातावरण में रहने का मौका मिला। आप क्या महसूस करते हैं? ये क्या चीज़ें आपको यहाँ अच्छी लगी? I was wondering how to comprehend how to मैंने अपने टॉक में भी जो अभी थोड़ी देर पहले दी थी वहाँ भी यही बोला कि मैंने जो पाया, जो मुझे यहाँ दिखाया गया, all walks of life there has been a very considered efforts, whether it is education, whether it is cleanliness, whether it is societal missions, whether it is medical, every field there has been a very very considered efforts, a very logical way of going about it, very logical way to explain even what मैं आपसे जो अभी बात कर रहा था, जो आज मैंने गेम्स यहाँ देखे, उन गेम्स के माध्यम से, अब गेम्स में क्या था, आप उसको लॉजिक से उस स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़, तो मैंने जो वो सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर उस चीज़ का जिसका सोसाइटी से, मानवता से, मानव या सोल से संबंध है, उन सभी पर कार्य हो रहा है, और उसको बड़े इनोवेटिव तरीके से, जिससे कि वह चीज़ ज़्यादा लोगों को अपील करे, ज़्यादा लोगों को समझ में आए, उस प्रकार से उन पे काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अपना आप में एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। मित्रों, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिलाने में या आपका मूड ऑफ करने में सफल हो जाता है, तो जैसे वो आपको अपनी कठपुतली बना लेता है। वो जब चाहे आपके मूड को स्विंग करा सकता है, आपके मूड को ऑफ कर सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको निराश कर सकता है। अब विचार करें कि क्या हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना चाहिए? क्या अपने मूड को दूसरों के हाथ में सौंप देना चाहिए कि वो जो कहें उसी के अनुसार हम अपने मूड को बदल लें? नहीं, हम अपने हाथ में नियंत्रण रखें।
जितना हम आध्यात्म की ओर चलते हैं, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, उतना ही हमारे हाथ में नियंत्रण आता चलता है। और यही नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए मेडिटेशन के माध्यम से, वो ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर आत्महत्या रोकथाम जागरूकता के लिए चेन्नई के एलियट्स बीच पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना पूरा जीवन जिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारीज अदयार के निदेशक राजयोगिनी बीके डॉक्टर मुथुमणि, स्नेहा सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर की वॉलंटियर गायत्री जी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निदेशक डॉक्टर पी पूर्ण चंद्रिका, सॉलिडारिटी एंड एक्शन अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन इन इंडिया के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर ए सतीश कुमार, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, 173 वार्ड की पार्षद श्रीमती सुभाषनी दुरई तथा अन्य अतिथि उपस्थित हुए। बीके डॉक्टर मुथुमणि ने कहा कि आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है और अगर किसी को भी ऐसा विचार आए तो किसी भी समय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आकर सहायता ले सकते हैं। गायत्री जी ने कहा कि वे 36 सालों से ये सेवा कर रही हैं और किसी भी दुखी व्यक्ति की सहायता करने को तत्पर है। डॉक्टर पी पूर्ण चंद्रिका ने बताया कि आत्महत्या के विचार स्पीड ब्रेकर की तरह हैं, उन्हें पार करना होता है। 104 इस नंबर पर आप ट्रेंड काउंसलर की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर ए सतीश कुमार ने कहा कि कोविड, HIV, LGBT और TB भी आत्महत्या के कारण बनते हैं। ऐसे लोगों को साथी से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। श्रीमती सुभाषनी दुरई ने कहा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, इसीलिए मजबूत बने। इस जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों से 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। वहीं ब्रह्मा कुमारी उल्लासनगर की ओर से भारत में फादर ऑफ कैंसर के नाम से प्रख्यात पद्मश्री और पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी को उनके उल्लासनगर के क्लिनिक में सम्मानित किया गया। बीके पुष्पा और बीके श्याम ने उन्हें शाल और प्रभु प्रसाद देकर सम्मानित किया। साथ ही उल्लासनगर सेंटर पर कैंसर जागृति पर एक सेशन रखने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। मित्रों, हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने भी एक सुंदर सूत्र वाक्य हमें दिया जीवन के लिए, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। चरय वेति, अर्थात चलते रहो, क्योंकि रुक जाने का नाम तो मृत्यु है। संसार में जितनी भी चीज़ों को हम देख रहे हैं वो सब गतिमान हैं। ग्रह नक्षत्र हमें स्थिर भले दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी गतिमान हैं। गतिशीलता ही वास्तव में जीवन है। एक नदी को आप देखें, नदी चलती रहती है, दूसरों को जीवन देती है। भले ही रास्ते में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आते हैं, पहाड़ भी आ जाएं, लेकिन बहुत ही सहजता से, सरलता से वो वहाँ से भी मार्ग निकाल लेती है। ऐसा नहीं सोचती कि पहाड़ आ गया अब मैं ठहर जाऊं, नहीं, वो अपने लिए राह निकालती है और अपने लक्ष्य अर्थात सागर तक पहुंचती है। हम भी सीखें इससे और अपने जीवन में सतत आगे बढ़ते हुए, चलते चलते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करें। नमस्कार, ओम शांति।